वेलकम टू फाइनेंशियल लर्निंग, आपका अपना फाइनेंस का चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए जरूरी है। एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर क्या है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनएफओ होता क्या है? देखिए, एनएफओ यानी न्यू फंड ऑफर एक नए म्यूचुअल फंड स्कीम का पहला सब्सक्रिप्शन ऑफर होता है जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। बस फर्क इतना है कि यहाँ स्टॉक्स की जगह आप एक नए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रेगुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में जहां आप यूनिट्स ऑनगोइंग नेट एसेट वैल्यू नेव पर खरीदते हो, वहीं एनएफओ में यूनिट्स फिक्स्ड प्राइस पर ऑफर होते हैं जो यूजुअली ₹10 होता है। ये एक ऐसा मौका होता है जहां आप एक नए फंड में ग्राउंड लेवल पर एंट्री ले सकते हो। अब बात करते हैं कि एनएफओ कैसे काम करता है। जब एक एएमसी नए म्यूचुअल फंड को लॉन्च करने का डिसीजन लेती है, तो वो एक एनएफओ पीरियड अनाउंस करती है। इस दौरान इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इशू प्राइस पर फंड में सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो मैंने पहले बताया, यूजुअली ₹10 पर यूनिट होता है। जैसे ही एनएफओ पीरियड क्लोज होता है, फंड इन्वेस्टर्स से कलेक्टेड कैपिटल को अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से डिप्लॉय करना शुरू करता है। फंड का नैव मार्केट कंडीशंस के हिसाब से फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल किसी भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह। तो एनएफओ में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे हैं? कुछ पोटेंशियल बेनिफिट्स है। पहला, लोअर नैव पर इन्वेस्ट करने का मौका। क्योंकि एनएफओ प्राइस फिक्स्ड होता है ₹10, कुछ इन्वेस्टर्स इसे एक चांस के तौर पर देखते हैं फंड में लोअर नैव पर एंट्री लेने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की उम्मीद के साथ। दूसरा, लॉन्ग टर्म में हायर रिटर्न्स की संभावना। अगर फंड अच्छे से मैनेज किया गया और मार्केट कंडीशंस फेवरेबल रही, तो लॉन्ग टर्म में सिग्निफिकेंट रिटर्न्स मिलने की संभावना होती है। तीसरा, नए इन्वेस्टमेंट थीम्स या सेक्टर्स में एक्सेस। एनएफओज अक्सर यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के साथ आते हैं या इमर्जिंग सेक्टर्स पर फोकस करते हैं, जो आपको नए अपॉर्चुनिटीज का एक्सपोजर देते हैं जो एग्जिस्टिंग फंड्स में शायद अवेलेबल नहीं होती। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट की तरह एनएफओज के साथ भी कुछ रिस्क्स होते हैं। 1. हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा की कमी। एग्जिस्टिंग फंड्स के अनलाइक एनएफओज का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए फ्यूचर परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। 2. एनएफओ पीरियड के दौरान मार्केट फ्लक्चुएशंस। क्योंकि एनएफओ पीरियड लिमिटेड होता है, फंड का इनिशियल परफॉर्मेंस मार्केट वॉलेटिलिटी से इम्पैक्ट हो सकता है। 3. अंडर परफॉर्मेंस की संभावना। हमेशा ये चांस होता है कि नया फंड एक्सपेक्टेड तरीके से परफॉर्म ना करे, जिसकी वजह से रिटर्न्स एस्टैब्लिश्ड फंड्स के मुकाबले कम हो सकते हैं। एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले ये की फैक्टर्स को कंसिडर करना जरूरी है। 1. फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी। फंड का ऑब्जेक्टिव और स्ट्रैटेजी समझना जरूरी है। क्या ये आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन करता है? 2. फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस और ट्रैक रिकॉर्ड। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस क्रूशल होता है। एक सीजन मैनेजर जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, फंड के सक्सेस के चांसेस बढ़ा देता है। 3. एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो को दूसरे सिमिलर फंड्स के साथ कंपेयर करें। हायर एक्सपेंस रेशियो आपके रिटर्न्स को कम कर सकता है। साथ ही एग्जिट लोड भी चेक करें, जो कि एक फी होती है अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कुछ पीरियड के अंदर विथड्रॉ करते हैं। 4. आपका रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट हराइजन। ये कंसिडर करें कि फंड आपके रिस्क टॉलरेंस के साथ मैच करता है या नहीं, और आप कितने टाइम तक इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। क्या आप एनएफओ में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं? ये रहा प्रोसेस। एक एनएफओ के लिए अप्लाई करना। आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स जैसे म्यूचुअल फंड वेबसाइट्स, एप्स या अपने बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, तो पहले उससे जरूर कंप्लीट करें। 2. इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप लंप सम या सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन पा। 3. ऑफर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़े। इन्वेस्ट करने से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट को जरूर ध्यान से पढ़े, जिसमें फंड के ऑब्जेक्टिव्स, रिस्क्स और कॉस्ट्स के डिटेल्स होती है।
आखिर में, आपको एनएफओ के लिए जाना चाहिए या फिर सेम कैटेगरी में एग्जिस्टिंग फंड के लिए? ये टोटली डिपेंड करता है आप पर। अगर एनएफओ एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी या सेक्टर ऑफर करता है जो आपके गोल्स के साथ अलाइन करता है और आपको फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज पर भरोसा है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन रिस्क्स को याद रखें और हिस्टोरिकल डेटा की कमी को मद्देनजर रखें। दूसरी तरफ, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एग्जिस्टिंग फंड्स ज़्यादा रिलायबिलिटी ऑफर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए एनएफओ कंसिडर कर रहे हैं और पोटेंशियल रिस्क से कंफर्टेबल है, तो एनएफओ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वरना एक वेल एस्टेब्लिश्ड फंड ज़्यादा सेफ बेट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फाइनेंशियल लर्निंग के लिए और भी इंसाइटफुल कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।